we are going to study mathematical analysis of superposition. तो पिछले वीडियोस में हमने कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखा, बाय द ग्राफिकल मेथड हमने समझा, ठीक है। तो अब भी हम वही करेंगे, कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के बारे में ही सीखेंगे, पर मैथमेटिकल एनालिसिस करके, मतलब मैथमेटिकली हम उसको देखेंगे, ठीक है। तो नाउ वी सी द मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ सुपरपोजिशन बोलो या इंटरफेरेंस बोलो, वो द सेम, ठीक है। मैथमेटिकल एनालिसिस ऑफ इंटरफेरेंस बोलो या सुपरपोजिशन बोलो, द सेम होगा, ठीक है। तो इसमें भी हम क्या कर रहे हैं बच्चों, हम इधर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस ही पढ़ेंगे, वही देखेंगे, बट मैथमेटिकल इक्वेशंस लेकर करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हम टू वेव्स कंसीडर करेंगे, जैसे कि we'll consider two waves having some phase difference, okay। तो एक वेव ऐसे शुरू होगी, जय श्री राम, ठीक है। एक वेव ऐसा होगा, एक सोर्स से आ रहा है, एंड द नेक्स्ट वन देखो, इतनी डिफरेंस छोड़ेंगे हम और यहां पर इसकी वेव आ रही है, ठीक है। देखिए, या सी है। तो यहाँ पे क्रेस्ट पर है, ट्रफ पर है, ये ट्रफ पर है, एक ट्रफ पर है, क्रेस्ट पर है, ठीक है। तो हमको ऐसे दो वेव्स चाहिए, दो सोर्स से आ रही है, ठीक है। तो देखो इधर ये 0 से शुरू हो रही है
हैज द एंगुलर फ्रीक्वेंसी ओमेगा। टी क्या है बच्चों? टी इज द टाइम टू ट्रैवल, ठीक है। तो इस सेकेंड वेव, इसकी भी एम्पलीट्यूड सेम है पर उसकी भी फ्रीक्वेंसी सेम है, बट यू सी दैट दिस वेव इज डिफरिंग फ्रॉम दिस इन व्हाट वे? ओनली इन फेस डिफरेंस, ओनली इन फेस। तो इन दोनों के बीच में फेस डिफरेंस है, कितना है? पाई बाय 2, राइट? सो विल अस्यूम द फेस डिफरेंस एज पाई, मतलब ये पाई एंगल आगे है, ठीक है, ये पीछे है, ठीक है। तो ये बन गए दो इक्वेशंस, राइट? सो वेयर y1 is what? Displacement due to wave 1, y2 ये भी क्या है? Displacement due to wave 2। हमको क्या मिलेगा इधर? रिजल्टेंट वेव मिलेगा, ठीक है। ओमेगा क्या है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। फाई, व्हाट इज द फाई? इट्स अ फेस डिफरेंस, इट्स अ फेस डिफरेंस, ठीक है। एक चीज सभी है, तो हमने इनको एज्यूम किया है, चाहे तो लिख सकते, ठीक है। अच्छा, अब क्या करना है? बाय प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन, प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन क्या कहती है? इट्स नथिंग बट अ वेक्टर सम ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। तो रिजल्टेंट वेव इज इक्वल टू क्या मिलेगा? y इज इक्वल टू y1 प्लस y2 कर दोगे, ठीक है। तो y इक्वल टू y1 इज हाउ मच है? a cos ओमेगा t, ठीक है, a cos ओमेगा t, और y2 कितना है? प्लस a cos ओमेगा t प्लस 5, ठीक है। तो ऐड कर दिया, तो a तो कॉमन ले लेंगे, ठीक है। cos a प्लस cos a b, ये फॉर्मूला लगाते हैं, तो मिलेगा क्या? 2a cos 5/2 into cos of omega t plus 5, omega t plus 5/2, ठीक है। देखो हमने इसको ऐसे क्यों किया? यहां तक ये जो इक्वेशन है बच्चों, ये इक्वेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन रिप्रेजेंट नहीं कर रहा था। हियर nowhere we had a simple harmonic equations. What do you mean by simple harmonic motion? हार्मोनी जहां पे होमोजीनियस वेव्स हो, सेम वेव्स हो, जो रिपीटेड मोशंस करते रहे, ठीक है। तो यहां तक तो रिपीटेड मोशंस नहीं हो रहा था, ये फाई डिफरेंस आगे था, ठीक है, फाई डिफरेंस है। तो हमने क्या किया कि इस इक्वेशन को हमने कन्वर्ट कर दिया मैथमेटिकली, तो हमको मिला 2a cos 5/2 into cos ओमेगा t plus 5/2। तो देखो क्या ये एक्सप्रेशन सिंपल हार्मोनिक मोशन को रिप्रेजेंट करता है? हाँ करता है। कैसे? तो सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन क्या होगा? सिंपल हार्मोनिक मोशन का इक्वेशन कैसी होती है? that y is equals to a cos ओमेगा t plus kx, ऐसे कुछ होता है, राइट? सो साइन में भी हो सकता है, साइन फंक्शन हो सकता है या कॉस फंक्शन हो सकता है, ठीक है। हमने इधर कॉस फंक्शन लिया है, तो a यानी क्या है? एम्पलीट्यूड, a इज द एम्पलीट्यूड, तो ये रिप्रेजेंट कर रहा है 2a cos 5/2, 2 इज कांस्टेंट, a इज आल्सो कांस्टेंट, cos 5 भी फेस डिफरेंस, कांस्टेंट फेस डिफरेंस है इसमें, तो ये बन गया कांस्टेंट।
here I'm going to write this as this equation is representing simple harmonic motion, ठीक है। तो ये कैसा बना, ये सभी मैथमेटिक्स है, तो हम उसके बारे में ज़्यादा डीप नहीं जाएंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्टली इस इक्वेशन को अप्लाई कर देंगे, ठीक है। तो अब इस इक्वेशन को यूज करके हम कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस लिखेंगे, ठीक है। तो यहाँ तक कॉपी कर लो। अच्छा, राइट, वी रिक्वायर दिस इक्वेशन वेरी मच। तो हमको इधर रिजल्टेंट, ये दोनों कंबाइन हो जाएंगे जब भी, तो हमको एक रिजल्टेंट वेव मिलेगा बच्चों, ठीक है। तो कैसे मिलेगा, देखो दुगना एम्पलीट्यूड मिलेगा, ये भी ए एम्पलीट्यूड है, ये भी ए एम्पलीट्यूड है, तो ये इतना था तो इसका डबल एम्पलीट्यूड वाला वेव मिलेगा, तो इसलिए मैं एम्पलीट्यूड इसको ज्यादा दिखा रही हूँ। तो दिस इज अ 2a एम्पलीट्यूड। तो हमको ऐसे रिजल्टेंट वेव मिलेगा, ठीक है। तो इसकी एम्पलीट्यूड कितनी है, 2a cos pi by 2, 2a cos pi by 4, 2a cos यहाँ पे माइनस होगी, 2a cos pi by 2 की एम्पलीट्यूड होगी अकॉर्डिंग टू दिस इक्वेशन, ठीक है। अच्छा, तो ये है अपनी रिजल्टेंट वेव हैविंग एम्पलीट्यूड 2a cos pi by 2। अभी हमको सिर्फ इस इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, ठीक है, एक इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी और हम मैक्सिमम इंटेंसिटी फॉर अ कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस देखेंगे और मैक्सिमम एम्पलीट्यूड तो पता है 2a cos pi है, ठीक है। तो ये कॉपी कर लिया, रन कर दो। अच्छा, ये इक्वेशंस चाहिए हमको, तो अब हम क्या करेंगे, वी विल सी मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए, मैक्सिमम एम्पलीट्यूड के लिए इंटेंसिटी कैसी होगी, मैक्सिमम होगी। तो यू विल बी हैविंग, इट विल बी हैविंग मैक्सिमम इंटेंसिटी। अगर एम्पलीट्यूड मैक्सिमम है, इंटेंसिटी भी मैक्सिमम होगा, तो मैक्सिमम है, तो ये किस टाइप का इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है बच्चों। तो इसकी इक्वेशन कंडीशंस देखेंगे अभी, ठीक है। अच्छा, तो इस इक्वेशन से, मैं इक्वेशन यहाँ लिख देती हूँ, तो अकॉर्डिंग टू द इक्वेशन y इक्वल टू 2a cos phi by 2 into cos omega t plus phi by, ये था। तो इसमें हमको ये कांस्टेंट लेना है, ठीक है। तो कंसीडर दिस 2a cos phi by 2। तो ये कभी 0 होगी, ये कभी 0, सॉरी, ये कभी मैक्सिमम होगा, एक कब मैक्सिमम होगा बच्चों, व्हेन इट विल बिकम मैक्सिमम, ये मैक्सिमम कब होगा, व्हेन इट विल बी मैक्सिमम व्हेन cos phi by 2 इक्वल टू 1। अभी क्यों भला, क्योंकि cos इज लाइंग बिटवीन +1 एंड -1, उसकी वैल्यूज क्या क्या होंगी, -1, 0, +1 होंगी, ठीक है, एंगल। तो ये बनेगा मैक्सिमम जब cos phi by 2 बनेगी 1, cos phi by 2 बनेगी 1, ठीक है, लिख लो। अच्छा, हाँ, अब हमको चाहिए phi by 2 की वैल्यू
ले आ सकती है और पाई में ले आ सकती है और 2 पाई के लिए आ सकती है और 3 पाई। ठीक है, isn't it? तो अब इसको इधर लिखते हैं, इस 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई करते जाना, हम कंडीशंस लिख रहे हैं। ठीक है, तो 5 कितनी बनेगी, 5 = 2 0 0, नेक्स्ट 2 × पाई 2 पाई, 2 2 2 4 पाई बना, देन 6 पाई बना। तो क्या मैं इसको इवन मल्टीपल लिख सकती हूँ? ठीक है, 2n पाई। तो ये बनी कंडीशंस फॉर फेस डिफरेंस। तो फेस डिफरेंस कंडीशंस इन कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस इज इक्वल टू व्हाट, कितना आएगा, 5 = 0 2 पाई 4 पाई, कितना 2n पाई लिख सकते हैं। ठीक है, 2n पाई लिख सकते हैं। अच्छा, अब देखेंगे पाथ डिफरेंस। ठीक है, पाथ डिफरेंस we'll see now path difference. So path difference क्या क्या हो सकती है, 0 के लिए, 0 फेस डिफरेंस के लिए पाथ डिफरेंस 0 के लिए 0 होगा। 2 पाई यानी लेंथ कितना, यहां से यहां तक 2 पाई, तो लैम्डा कितने बनेगी, लेंथ पाथ लेंथ कितनी बनेगी, लैम्डा बनेगी। ठीक है, नेक्स्ट 2 पाई के लिए लैम्डा बनेगी, नेक्स्ट 4 पाई के लिए 2 लैम्डा, सॉरी 2 लैम्डा, हाँ 2 लैम्डा, बाद में 6 पाई के लिए 6 पाई के लिए इसका आगे मल्टीप्लाई करते जाना, 3 लैम्डा एंड सो ऑन अप टिल, इसको ले सकते हैं n+1 × लैम्डा कर सकते हो। ठीक है, n+1 लैम्डा कर सकते हो। ये है पाथ डिफरेंस कंडीशन। क्लियर, सिंपल है। राइट डाउन हो गया। अच्छा, ये है कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के कंडीशंस। व्हेन कंडीशन क्या है, व्हेन cos π/2 = 1, दैट इंप्लाइज एंगल कितनी बनेगी, 5/2 कितनी बनेगी, एंगल में लिख लें 0 पाई 2 पाई 3 पाई। तो 2 को इसके साथ मल्टीप्लाई कर देना, क्योंकि हमको सिर्फ 5 चाहिए फेस डिफरेंस। हम फेस डिफरेंस को डिनोट कैसे करेंगे, 5 नोटेशन, 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई अप टिल 2n पाई। नेक्स्ट फेस डिफरेंस कंडीशंस को मैंने लिखा है इधर। पाथ डिफरेंस कितनी होगी, 0 के लिए 0 होगी, 2 पाई के लिए कितना होगा, लैम्डा। ठीक है, फिर नेक्स्ट 2 पाई इधर 4 पाई, मतलब लैम्डा प्लस लैम्डा 2 लैम्डा बना। नेक्स्ट आगे का 3 लैम्डा 4 लैम्डा ऐसे बनता है। तो एट लास्ट it is just n lambda. It is n lambda. अच्छा, ये समझ में आया? तो हम इसको थोड़ा क्लब करके लिखेंगे, मेरा तो फाइनली व्हाट यू गॉट द रिजल्ट क्या मिला आपको, सो कंडीशंस क्या मिले, कंडीशंस are that phase difference हम फेस डिफरेंस को कैसे देते हैं, डिनोट करते हैं 5 से डिनोट करते हैं, इज इक्वल टू हाउ मच, 2n पाई तक आ सकती है। ओके,
where n is again where n is the integral multiple of lambda, where n is equal to 0, 1, 2, 3 and so it's the integral multiple of lambda बनेगी, इधर इवन मल्टीपल आ जाएगा। तो ये थे कंडीशंस। तो आपको ये क्वेश्चन आ जाएंगे मैथमेटिकल एनालिसिस में पूछेंगे, या arrive at the conditions of constructive interference and destructive interference पूछेंगे, तो आपको ये सब लिखना है, ठीक है। तो ये बन गई कंस्ट्रक्टिव, अब देखेंगे डिस्ट्रक्टिव। ओके, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए क्या क्या होती है? डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, तो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए मिनिमम इंटेंसिटी होती है बच्चों, मिनिमम इंटेंसिटी होती है, और एम्पलीट्यूड भी मिनिमम होती है या जीरो भी हो सकती है। तो फिर से वाली इक्वेशन लेते हैं हम, 2a cos phi by 2 plus cos omega t plus pi by 2, यही इक्वेशन फिर से आएगा, प्लस नहीं सॉरी इनटू, ठीक है, इनटू। अच्छा, तो यही हमको देगा कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के वैल्यूज, कंडीशंस बताएंगे। तो व्हेन दिस विल बी मिनिमम, व्हेन दिस विल बी मिनिमम, तो 2a cos phi by 2 अभी क्या होना चाहिए? मिनिमम होना चाहिए। तो कब ये मिनिमम होगा? अगर cos phi by 2 0 है तो ये मिनिमम होगा, ठीक है, 0 है तो ये मिनिमम होगा। तो इससे दैट इम्प्लाइज phi by 2 कभी कभी 0 होगा। when the phi by 2 becomes 0, for what angle cos phi by 2 is 0, for what angle we have to search। तो कौन से एंगल के हो गया? तो एक तो होगा pi by 2 के लिए और 90 डिग्री, ठीक है। नेक्स्ट 3 pi by 2 के लिए होगा। नेक्स्ट 5 pi by 2 के लिए होगा, ठीक है, राइट। तब हमको 5 चाहिए, 2 को इधर मल्टीप्लाई कर दो, 2 by 2 कैंसिल, 5 2 by 2 2 कैंसिल, 3 pi यहाँ पे 2 कैंसिल, कितना बचेगा? 5 बचेगा। तो जनरली मैं इसको ऐसे लिख सकती हूँ, इट्स ऑड मल्टीपल, ठीक है, वो इवन मल्टीपल है। तो हमको मिल रहा है क्या? हियर 5 इज ऑड मल्टीपल के वैल्यूज हैं, ऑड मल्टीपल, ठीक है। तो जनरली हम इसको लिखेंगे कैसे? टू n plus 1 लिख सकते हैं, ठीक है। देखो वैल्यू पुट करो, n 0 तो ये 0, ये बन गया 1, तो यहाँ पर होना चाहिए पाई, ठीक है। तो बचा पाई, n इक्वल टू 1 डालो, 2 1 are 2, 2 plus 1 3 पाई हो गया, ठीक है, समझ में। तो जनरली होगा कितना है? ऑड मल्टीपल 2n plus 1 into, तो ये डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए कंडीशन है फेज डिफरेंस का, वेर n is equals to 0 1 2 3 and so on। सो पाथ डिफरेंस देखते हैं अभी, पाथ डिफरेंस फॉर कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस तो क्या हो सकती है?
पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू लैम्डा इज इक्वल टू क्या क्या बन सकती है लैम्डा या x ले सकते हैं इसको पाथ डिफरेंस को x ले सकते हो इधर भी लिख सकते हो x तो क्या हो सकती है तो पाई के लिए पाई बाय 2 लैम्डा बाय 2 देखो यहां से यहां तक पाई वाली तो लैम्डा कितना हो गया आधा हो गया लैम्डा बाय 2 इस आधे के लिए फिर आधा लैम्डा बाय 2 ये आधा लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 तो दिस इज पाई तो पाई के लिए लैम्डा बाय 2 हुआ नेक्स्ट 3 पाई यानी ये 2 ए पाई 2 पाई 3 पाई इधर आएगा 3 पाई तो 3 पाई के लिए कितना पाथ लेंगे देखो लैम्डा बाय 2 लैम्डा बाय 2 एक लैम्डा बाय 2 दूसरा लैम्डा बाय 2 तीसरा लैम्डा बाय 2 1 2 3 सो 3 टाइम्स लैम्डा बाय 3 टाइम्स लैम्डा बाय 2 नेक्स्ट कितना है 5 लैम्डा 5 पाई सो 5 पाई यानी ये 4 पाई तो ये 5 पाई बनेगी ठीक है तो अब देखो 1 2 3 4 5 तो वो भी बनेगा 5 टाइम्स लैम्डा बाय 2 ठीक है तो मैं इसको जनरलाइज कर दूं तो x इक्वल टू पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू हाँ ये भी और मल्टीपल ही आएंगी राइट सो कितनी आती है 2n plus 1 into लैम्डा बाय तो चेक करके देखो अगर n 0 है तो 0 1 ही रहेगा तो लैम्डा बाय 1 n इक्वल टू 1 करो 2 1 जा 2 2 plus 1 3 लैम्डा बाय 2 मिल गया ठीक है तो ये है कंडीशंस फॉर क्या डिस्ट्रक्टिव एज वेल एज कंस्ट्रक्टिव लिख लिखिए अच्छा अलराइट तो व्हाट्स द फिजिकल इंपॉर्टेंस ऑफ दिस है क्या फिजिकली इसको हम कैसे देख सकते हैं अच्छा देखो हाउ वी कैन वेरीफाई दिस फिजिकली हम कैसे कर सकते हैं क्या लिटरल मीनिंग है क्या इसका तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए ये तो मैथमेटिक्स का आप बात कर सकते हो समझ में आता है इजी है अब फिजिकल इंटरफेरेंस देखिए फिजिकल इंपॉर्टेंस देखिए इसका तो कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस के लिए फेज डिफरेंस क्या क्या होती है 0 2 पाई 4 पाई 6 पाई तो 2n पाई होगी ठीक है पाथ डिफरेंस कितनी होती है x कितनी होती है बच्चों 0 के लिए 0 होगा इसके लिए लैम्डा होगा 2 लैम्डा 3 लैम्डा 6 ठीक है तो ये बनेगा 2 n लैम्डा बनेगा ठीक है और डिस्ट्रक्टिव के लिए क्या क्या कंडीशंस है 4 एंड सोर्स होना एक भी कंडीशंस होगी तो होगी 5 3 पाई 5 पाई यानी 2n plus 1 पाई है ठीक है पाथ डिफरेंस कितनी है बच्चों पाथ डिफरेंस इज लैम्डा बाय 2 3 लैम्डा बाय 2 राइट 5 लैम्डा बाय 2 और ये कितनी होगी 2n plus 1 लैम्डा बाय ये है कंडीशन तो देखो इसको हम कैसे पिक्चराइज करें फिजिकली इसका इंपॉर्टेंस में बता रहा ठीक है देखो कंस्ट्रक्टिव यानी इंटेंसिटी क्या होगी ब्राइटनेस होगी
डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस यानी आपको डार्क दिखेगी, ठीक है। तो जब जीरो फेस डिफरेंस होगी, जीरो पाथ डिफरेंस होगी, तो आपको स्क्रीन पर क्या दिखेगा, एक ब्राइट स्पॉट दिखेगा, ठीक है, ब्राइटनेस दिखेगी। नेक्स्ट, अगर फेस डिफरेंस पाई हो गया वेव्स के बीच में, मैं बोल रही हूँ उसको, रिजल्टेंट वेव आपको कैसे दिखती है, देखो। तो जीरो फेस डिफरेंस है तो आपको ब्राइट दिखेगा, ठीक है। अच्छा, अगर फेस डिफरेंस पाई है बच्चों और पाथ डिफरेंस लैम्डा बाय 2 है तो आपको कुछ भी नहीं दिखेगा, मतलब डार्क दिखेगा। तो कभी आपको ब्राइट दिखेगी, डार्क दिखेगी, ठीक है। ब्राइट कैसे डार्क कैसे दिखेगा, बी तो पहले ब्राइट दिखेगा, बाद में डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, फिर ब्राइट, फिर डार्क, ठीक है। समझ में आया? ये फेस डिफरेंस का मीनिंग में समझा रही हूं आपको। अगर फेस जीरो है, इसमें फेस पाई है, फेस जीरो हो तो आपको ब्राइट दिखेगा, ठीक है, स्क्रीन पर। फेस पाई आ गया, वेव थोड़ा पाई पहले जीरो पे था, ठीक है, ये अभी ब्राइट दिखेगा। तो वेव ऐसे होकर ऐसे आएगी, तो ये पाई है, तो हमको इधर डार्क दिखेगी, ये नहीं दिखेगी, ठीक है, ये दिखेगी ब्राइट, ठीक है। फिर से यहाँ पर आ गई, तो नेक्स्ट क्या है, 2 पाई है, तो यहाँ पर हमको ब्राइट दिखेगा, ठीक है। समझ में आ रही बात? तो आपको इधर ब्राइट दिखेगा। फिर 3 पाई, ये कितना है, 3 पाई। तो जब वेव ऐसे ट्रेवल करके यहाँ पर आ गई पार्टिकल, तो वो फिर हमको डार्क दिखाएगा, ठीक है। फिर यहाँ जाएगी, ये कितनी, 4 पाई, तो 4 पाई यानी हमको क्या दिखेगी, कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कैसे दिखेगी, ब्राइट। समझ में आ रहा है? तो ये वेव हमको ऐसे दिखती है, ठीक है। तो हम अभी पाथ डिफरेंस देखेंगे, पाथ क्या देखेंगे। मान लो इधर एक स्क्रीन है और आपने सोर्स को इधर दो सोर्स को मिलाया और आपको यहाँ पर रिजल्टेंट है, ठीक है। तो पहले तो पाथ डिफरेंस 0 है बच्चों, ठीक है, 0 है, लैम्डा बाय 2 होगा। जब वो 0 होगी तो वो कितनी डिस्टेंस दूरी पर होगी, लैम्डा बाय 2 पर, ठीक है। तो वो है कंस्ट्रक्टिव डिस्टर्बेंस में दूरी देखेंगे आप। अच्छा, तो ये ब्राइट है, ठीक है। तो ब्राइट की तो ब्राइट, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है, तो कंस्ट्रक्टिव का भी फेस डिफरेंस, पाथ डिफरेंस सेम है 0 0, तो आपको कैसे दिखेगी, इतनी दूरी पर वो हो, ठीक है। अब देखो, अब ब्राइटनेस अगर लैम्डा जितना पाथ ट्रैवल किया है, तो लैम्डा मतलब ये है, यहाँ पर आएगा, ठीक है। फिर से और एक सोर्स है, हाँ, तो ये और एक सोर्स है, सो S1 ये S2, ठीक है। तो ये इतनी ट्रैवल करेगी, ठीक है। तो देखो ये लैम्डा है, ठीक है, ये ब्राइट है, ठीक है, कंस्ट्रक्टिव है लैम्डा, तो ये कितना बनेगी, लैम्डा बाय 2, ये 0, ठीक है, ये ब्राइटनेस है, ये सोर्स 1 सोर्स 2, ठीक है। तो ये स्क्रीन पर हमको क्या मिल रही है, रिजल्टेंट वेव मिल रही है, ठीक है। तो एक इधर आया, एक इधर आया, ठीक है। अच्छा, फिर से 2 लैम्डा ए सोर्स, 2 लैम्डा मतलब ये यहाँ पर आएगी और ये छोटी डिस्टेंस ट्रेवल करेगी, ये 2 लैम्डा है तो ये कितनी, सॉरी लैम्डा होगा 2 लैम्डा है तो ये कितनी होगी, 5 लैम्डा बाय 2, तो
लैम्डा बाय 2 हो गया। तो मतलब ये डिफरेंस कितने कितने हो रहे हैं बच्चों, लैम्डा बाय 2 होते जा रहे हैं, ठीक है। तो ऐसे आपको ब्राइट डार्क क्या दिखेंगी, बैंड्स जैसे दिखाई देगी, ठीक है। हैविंग अ पाथ लेंथ लैम्डा बाय 2, 3 लैम्डा बाय 2 या लैम्डा 2 लैम्डा, दैट डिपेंड्स अपॉन फेस, ठीक है। तो पाथ जो फेस जो है बच्चों वो किस पर होगी डिपेंडेंट, पाथ डिफरेंस पर डिपेंड होगी, ठीक है। देखो हम ऐसे भी लिखते हैं कि पाथ डिफरेंस इज इक्वल टू फेस डिफरेंस कब होगी, x कब n लैम्डा होती है, तो ये कितनी होगी 2n लैम्डा होगी, n लैम्डा है तो ये 2n पाई होगा। मतलब समझाने का मतलब ये है कि फेस डिफरेंस जो है वो पाथ डिफरेंस पर डिपेंड होती है, ठीक है। बस इतने सी बात समझ में आया। तो इसका फिजिकल मीनिंग ये है। सो आपको ब्राइट डार्क मिलते जाएंगे, मतलब कभी कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस, डिस्ट्रक्टिव, कंस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, डिस्ट्रक्टिव सुपरपोजिशन, ऐसे ये होते जाएंगे, ठीक है। तो बस आज के लिए इतना ही। सुपरपोजिशन के बारे में हमने मैथमेटिकली भी करके देखा और ग्राफिकल भी करके देखा। तो आपको एग्जाम के लिए ये पूछा जाएगा, तो वेरी सिंपल, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, प्रैक्टिस करते रहना। थैंक यू।